ये मेंटेनेंस प्रोविज़न का सेकंड पार्ट है, जहाँ हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ मेंटेनेंस, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, जुरिडिक्शन क्या है मजिस्ट्रेट का मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए, ये सब। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस बेसिस ऑफ मेंटेनेंस कि क्या असेंशियल कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड है मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट इज़ सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन। जो ये ऑर्डर होता है सेक्शन 125 का तभी पास हो सकता है जब व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, यानी उसके पास पर्याप्त साधन है, लेकिन फिर भी वो नेगलेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है मेंटेनेंस को पे करने के लिए। यहाँ पर जो वर्ड मीन्स है उसका मतलब सिर्फ विजिबल मीन्स नहीं है। इट डज़ नॉट मीन ओनली विजिबल मीन्स जैसे कि रियल प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेट एम्प्लॉयमेंट, बट मीन्स के अंदर कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी आता है, मतलब कि कमाने की क्षमता भी आती है। अगर आदमी हेल्दी है, एबल बॉडीड है, तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा और उसे अपनी वाइफ को सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड वो अपने दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकता जस्ट बिकॉज कि वो बेरोजगार है, क्योंकि उस आदमी की ये ड्यूटी है कि वो कमाना शुरू करे और अपनी बीवी को मेंटेन करे। एंड इस बात का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसी पर होगा कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है। सेकेंड एसेंशियल कंडीशन ये है कि नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल टू मेंटेन। जिस व्यक्ति से मेंटेनेंस मांगी गई है उसने अपनी वाइफ, बच्चों को मेंटेन करने से या तो नेग्लेक्ट किया है या रिफ्यूज़ किया है। अब इसमें दो टर्म है जिन्हें हमें समझना होगा। पहला है टर्म नेग्लेक्ट, जिसका मतलब है mere failure on part of the person who is bound to maintain even when no demand is made on him। मतलब कि ये फेलियर है उस व्यक्ति के पार्ट पे जो बाउंड है मेंटेन करने के लिए, चाहे उससे कोई डिमांड नहीं की गई है। ठीक है। एंड टर्म रिफ्यूज़ल का मतलब है कि डिमांड तो की गई है बट पे नहीं किया है। एंड ऐसा रिफ्यूज़ल एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये प्रूव करने का कि नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ल किसने किया, ये क्लेमेंट पर होगा। नाउ थर्ड एसेंशियल कंडीशन इज कि क्लेमेंट मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब कि क्लेमेंट खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसमें एक इश्यू है कि अगर वाइफ सक्षम है, मतलब कि वो हेल्दी है, वो एडिक्वेटली एजुकेटेड है, कि वो अपने लिए खुद अर्न कर सकती है, लेकिन फिर भी वो अर्न नहीं कर रही है, वो अपने खुद का कमाने से इनकार कर देती है, देन उस कंडीशन में वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है, लेकिन उसे पूरी मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। एंड दूसरी बात ये है कि जो वर्ड अनेबल टू मेंटेन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एब्सोल्यूट डेस्टिट्यूट है और वो स्ट्रीट्स पर होनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके पास वो सोर्सेज, वो मीन्स नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए। और दूसरी बात कि जिस तरीके से वो अपने हस्बैंड के घर पर रहती थी, वो उस स्टेटस वाली लाइफ को नहीं जी रही है, वो उस स्टेटस से काफ़ी नीचे है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, कि कितना मेंटेनेंस ग्रांट करना चाहिए। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऐसी मंथली रेट पर मेंटेनेंस कर सकता है ऑर्डर जो उसे सही लगे। और मेंटेनेंस की जो रेट है फिक्स करने से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हर केस में मेरिट्स देखेगा, जैसे कि स्टेटस क्या है फैमिली का, उनकी जो स्पाउसेस हैं उनकी इनकम क्या क्या है, या फिर जो व्यक्ति क्लेम कर रहे हैं मेंटेनेंस उनके पास मीन्स क्या क्या हैं। सो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं, जैसे कि अगर हस्बैंड है, उसकी इनकम 5,000 रुपये है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1,000 रुपये की मेंटेनेंस आराम से दे सकता है। ये ठीक ठाक मेंटेनेंस होगी, एक्सेसिव नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि सेक्शन 125 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस की पेमेंट या तो जिस दिन ऑर्डर किया है तब से अलाउ करेगा, या फिर जब मेंटेनेंस लेने की एप्लीकेशन लगाई गई थी तब से। व्हाट इज़ द जुरिडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट टू डील विद मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स। इसमें सबसे पहली बात ध्यान रखने की ये है कि ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज एम्पावर्ड टू डील विद मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स, एंड इफ एनीबडी एल्स डील्स विद इट then it will be a void order under section 461 CRPC।
सो सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही एम्पावर्ड है मेंटेनेंस केसेस से डील करने के लिए, और कोई नहीं कर सकता, और अगर कोई और करता है तो वो वॉइड हो जाएगा अंडर सेक्शन 461 ऑफ CRPC। सेकेंडली, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है? ये सेक्शन 126 में बताया है कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ली जा सकती हैं 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने पर, या तो जहाँ वो रिजाइड करता हो, वेयर ही रिजाइड्स। सेकेंडली, वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, मतलब जहाँ वो या उसकी वाइफ रिजाइड करती हो। या थर्ड, वेयर ही लास्ट रिजाइडेड विद हिज वाइफ और एज द केस मे बी विद द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब कि जहाँ उसने लास्ट पर अपनी वाइफ के साथ रिजाइड करा हो या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड की माँ के साथ रहा हो। सो कोर्ट के पास ये सिर्फ इन्हीं बातों से जुरिडिक्शन आ जाता है कि पिटीशन फाइल करते वक्त हस्बैंड वहाँ फिजिकली प्रेजेंट था या फिर कहते कैजुअल विजिट उसने वहाँ पर करी, तो उससे जुरिडिक्शन मिल जाता है कोर्ट को। और एक बात और कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड हैं, इफ़ द फैमिली कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड देयर, देन जुरिडिक्शन टू ग्रांट मेंटेनेंस शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय फैमिली कोर्ट्स ओनली। सो देन मेंटेनेंस ग्रांट करने का जुरिडिक्शन फैमिली कोर्ट्स द्वारा ही एक्सरसाइज किया जाएगा। और तीसरी बात कि अगर पेरेंट्स दैट इज़ फादर एंड मदर उन्हें पिटीशन फाइल करनी है तो वो कहाँ फाइल करेंगे? आइदर जहाँ पर वो रिजाइड करते हैं या फिर जहाँ पर उनके बच्चे रिजाइड करते हैं। So this was all for maintenance proceedings. Thank you very much.